नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को कोड विद चंदन में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि व्हाट इज सीपीयू और हम डिटेल में एक्सप्लेन किए थे कि सीपीयू क्या है और कैसे काम करता है। अगर आप वो वीडियो मिस कर दिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में। ये कंप्यूटर का और मेमोरी एंड स्टोरेज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हर किसी को ये लगता है कि ये दोनों चीज सेम है, पर ये सेम नहीं है। तो क्या है मेमोरी और क्या है स्टोरेज, वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत मजा आएगा, इजीली आप समझ जाएंगे। तो अब आते हैं पहले टॉपिक पे ऊपर, जो है व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी बेसिकली रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो चीज है, वो टेम्पररी स्पेस है जिसको सीपीयू यूज करता है। अपने काम के दौरान सीपीयू इसमें डेटा रखता है और थोड़ा थोड़ा एक्सेस करके अपना काम करता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, सीपीयू उससे रैम से डाटा लेता रहेगा और रैम में थोड़ा बहुत डाटा स्टोर होके रहेगा। जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, रैम से डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी स्पेस कहते हैं, जो कि है टेम्पररी स्टोरेज के लिए। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाई मेमोरी इज इम्पोर्टेंट। रैम की वजह से कंप्यूटर बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करके दे देती है। सोचो अगर सीपीयू को हार्ड ड्राइव से डाटा उठाना पड़ता तो प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती। रैम एक शॉर्ट टर्म नोटबुक है जिसको सीपीयू यूज करता है जल्दी जल्दी लिखना और जल्दी जल्दी पढ़ने में। वो रैम को एज टेम्पररी यूज करता है। सो अब बात करते हैं व्हाट इज स्टोरेज। कंप्यूटर की स्टोरेज यानी वो जगह है जहाँ पे कंप्यूटर डेटा सेव करके परमानेंटली रखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी के लिए मार्केट में दो चीज है ज्यादा यूज होता है, जो है हार्ड ड्राइव और है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड ड्राइव थोड़ा सस्ता आता है ज्यादा कैपेसिटी के साथ, लेकिन थोड़ा स्लो चलता है। और उसी जगह में थोड़ा महंगा आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फास्ट चलता है, रिलायबल है, बट थोड़ा महंगा होता है। तो जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो एचडीडी और एसएसडी में जो भी डेटा है वो सेव रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। तो इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। जैसे कि मेमोरी को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी, तो इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। सो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, जो है मेमोरी वर्सेस स्टोरेज। आप समझ लो मेमोरी एक व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड। क्लास में आप बैठे होंगे, टीचर किस में लिखता है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में, जहाँ पे वो लिखता है और इरेज कर देता है, वो होता है मेमोरी, जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, लिखते हैं और लिखाते हैं, लिखते हैं और इरेज करते हैं। तो अब परमानेंट मेमोरी क्या है? जो है हमारा नोटबुक, जो हम नोट में लिखते हैं, वो है स्टोरेज। जब तक मैं वो पन्नी ना फाड़ दूं तो डाटा डिलीट नहीं होगा, वहां पे पड़ा रहेगा। वो है नोटबुक, जो है परमानेंट स्टोरेज, जो है मेरा स्टोरेज। तो रैम शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है और स्टोरेज लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। सो अब आते हैं हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ये रैम और स्टोरेज जो है, हमारा मेमोरी और स्टोरेज दोनों कंबाइन होके एक साथ कैसे काम करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब मान लो मैं एक प्रोग्राम ओपन किया, मान लो एग्जांपल मैंने वेब ब्राउजर जो है मेरा क्रोम ब्राउजर, या आप कौन सा ब्राउजर भी चूज कर लो, वो मैंने ओपन किया। वो क्या होता है, पहले स्टोरेज से रैम में लोड होता है, फिर सीपीयू रैम से वो एक्सेस करता है, फिर आपको वो स्क्रीन पे दिखता है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस दोनों मिलकर करते हैं। तो इसलिए ज्यादा आपका RAM होगा तो आपका ये सब पूरा परफॉर्मेंस स्मूथ चलेगा। अगर एसएसडी आपका फास्ट रहेगा, ज्यादा बड़ा एसएसडी, ज्यादा स्टोरेज वाला एसएसडी रहेगा, तो ये प्रोसेस और फास्ट भी हो जाएगा, तो आपको वेट करने भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने देखे कि रैम क्या है, स्टोरेज क्या होता है, रैम स्टोरेज दोनों साथ में कैसे काम करते हैं, कैसे मल्टीटास्क करते हैं, कैसे फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।